हम एसआईआर मुद्दों पर चर्चा करें। कल एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना था। सुप्रीम कोर्ट पहले ही निर्देश दे चुका है, अपनी इच्छा जाहिर कर चुका है, मंशा बता चुका है और ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव आयोग घुटने पर आ गया है। ये एसआईआर एक छाती षड्यंत्र था नाजी गुजराती गैंग का कि बिहार में भाजपा के समर्थक जो मतदाता नहीं है उनके नाम मतदाता सूची में से काट दिए जाए और उसका आधार बना लिया जाए नागरिकता। और नागरिकता के लिए ऐसे ऐसे कागजात मांगे गए थे कि जो संभव ही नहीं थे। खैर ये भी कुछ हुआ, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ बदला। उन्होंने कहा कि जो आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, वो मान्य किया जाना चाहिए और इस पर कल मोहर लगेगी। इस बात से वो लेकर चुनाव आयोग पूरा घुटने पे आ गया। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिरकार चुनाव आयोग को नागरिकता की पहचान करने का अधिकार किसने दिया? ये तो हो ही नहीं सकता। चुनाव आयोग का काम है मतदाता सूची को तैयार करना, मतदान कराना, निष्पक्षता से सारे मामलों को निपटाना, परंतु वो तो कुछ कर ही नहीं रहा। और चुनाव आयोग तो नाजी गुजराती गैंग का बंधुआ, मजदूर, गुलाम और जो चरण पूजक सिद्ध हुआ। जो नाजी गैंग कह देती है वो उसको मान्य करके उस पर कार्रवाई शुरू कर देता है। नागरिकता की पहचान करना बहुत टेढ़ी खीर है, ये आज बहुत स्पष्ट बता दे। और यहाँ पर अब नागरिकता की पहचान नहीं, अब तो यहाँ पर इनके आधार पर मतदाता सूची तैयार होगी। और एक बात और स्पष्ट कर दूँ कि जो ये चुनाव आयोग जो नई मतदाता सूची बनाएगा ना, वो भी मान्य नहीं होगी, क्योंकि उसमें कितने कितने प्रकार की धांधलियाँ हुई है, ये सारा उजागर हो चुका है। अब तो ये खत्म हो गया। अब आखिरकार फिर बिहार में मतदान कौन सी मतदाता सूची के आधार पर होगा? अब यहाँ पर हम तो स्पष्ट कह देते हैं कि 2024 के चुनाव जिस मतदाता सूची के आधार पर हुए हैं उसी के आधार पर बिहार का चुनाव होना चाहिए, जिसकी घोषणा अक्टूबर में होगी और नवंबर में मतदान होगा। यह बिल्कुल स्पष्ट राग है। अब यहाँ पर आइए, हमें बात करते हैं चुनाव आयोग आखिरकार क्यों नाटक करता है, क्यों वह नाजी और सरकार और गुजराती गैंग का गुलाम बनता है? क्योंकि उसकी मेहरबानी से ही तो ये गणेश गुप्ता चुनाव आयुक्त बने। तो वो उनके बॉस हैं, उनके मालिक हैं, उनके आदेश का पालन तो करना पड़ेगा, और ये तो गुलाम है। तो गुलामों को तो अपने मालिक का आदेश का पालन करना अनिवार्य होता है। उसी प्रकार का यही कार्य गणेश गुप्ता ने किया। ये उनका अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है, चुनाव आयोग का बहुत बड़ा अपराध है। अब नागरिकता की पहचान गृह मंत्रालय करेगा, पूरे देश में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए, सब सहमत हैं नागरिकता की पहचान। अरे नागरिकता की पहचान तो है ही भैया, जो इस देश में जन्मा है वो भारत का नागरिक है, उसको पहचान बताने की जरूरत नहीं है। आप ये जन्म प्रमाण पत्र को ले रहे हो ना, ये तो अभी 20, 25, 30 साल की व्यवस्था है। इसके पूर्व ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि आप लाओ। अरे अब मैं आज मेरी उम्र है 83 साल, मैं अगर कहूँ कि मैं मेरे माता पिता का जन्म पत्र लाओ, जन्म प्रमाण पत्र लाओ, कहाँ से लाऊं? ये बात तो हो गई ना 90-100 साल की, कहाँ से मिलेगा? उस समय क्या व्यवस्था थी? अरे अंग्रेजों का शासन था, वहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो अब आप वो करो, आपने 25 आज़ादी के बाद जो 25-30 साल में जन्म प्रमाण पत्र की व्यवस्था की ना, वो माने, ठीक है। आप देख लीजिए उसमें कि जो अभी के जो नए जो मतदाता जुड़ेंगे वो उनकी नागरिकता भारतीय है कि नहीं, वे अपना जन्म प्रमाण प्रस्तुत कर देंगे। मगर अब यहाँ तो परिवारों के पास में है ही नहीं।
जो अच्छे अच्छे मतदाता हैं, बड़े बड़े मतदाता हैं, उनके पिताओं के पास में भी जन्म प्रमाण पत्र है ही नहीं। आखिरकार फिर नागरिकता की पहचान कैसे होगी? जो इस देश में रह रहे हैं, देश में जन्मे हैं, उनके पुरखे इस देश में जन्मे हैं, वो भारत के नागरिक रहेंगे। उसको कोई नहीं टाल सकता। आज़ादी के समय 1947 में जो विभाजन हुआ, उसमें जो पाकिस्तान जाना चाहते थे वो चले गए, उनके नाम काट दीजिए, उनके नाम होना ही नहीं चाहिए। ये भी है, ऐसी बात होना चाहिए। किंतु जो आज़ादी विभाजन के समय भारत में ही रह रहे थे, भारत में ही रहे, वे तो भारतीय नागरिक है ना, उनको आप कैसे काट सकते हो? ये कुछ भी नहीं है, ये नाजी गैंग, गुजराती गैंग का एक छाती षड्यंत्र था कि किसी भी तरीके से मुस्लिम मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान व्यवस्था से बाहर कर दिया जाए। किंतु अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट नकारा कर दिया। उसने साफ कह दिया कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और जो उसके बाद में पूर्व का मतदाता परिचय है, उसका नाम नहीं काटा जा सकता। इस बात पर कल मोहर लग जाएगी। और इस बात का चुनाव आयोग को एहसास है और वो भी बेचैन है कि अरे अब तो ये सारा खेल ही हो गया, अब ख़त्म हो गया। चलिए ठीक है, अब ये चुनाव आयोग ने अपराध तो कर लिया, अब इसका परिणाम क्या होगा? मैं तो कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को खुला आदेश देना चाहिए कि चुनाव आयोग ने अवैध काम किया है, अपनी सीमाओं से बाहर जाकर SIR के नियम लागू किए गए, उनको दंडित किया जाए। और ज्ञानेश गुप्ता है ना, इसकी गिरफ्तारी का आदेश भी देना चाहिए। पूर्व का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, उनकी भी गिरफ्तारी का आदेश देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मतदाता सूची में बहुत धांधलियाँ की है। इतनी धांधलियाँ की है कि हद से ज़्यादा ज्ञानेश कुमार तो उससे भी आगे बढ़ के धांधलियाँ करने की तैयारी में थे। अब ये बिल्कुल धांधली नहीं चलेगी। बिहार की जनता, बंगाल की जनता और पूरे देश की जनता का स्पष्ट कहना है कि हमने 2024 के चुनाव में मतदान किया है, मतदान का हमारा अधिकार है। हम नई मतदाता सूची में हमारा नाम शरीक किया जाए, नाम काटा नहीं जा सकता। ये भी बहुत स्पष्ट बात है। तो अब ये ऐसी जब जनता की आवाज़ आई ना, तो चुनाव आयोग बेचैन हो गया, घुटने पर हो गया। और ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता को तो इतनी फजीयत होगी कि जिसकी परिकल्पना नहीं। अभी ज़रा गिरफ्तारी का आदेश तो आधा नहीं दीजिए, गिरफ्तार होंगे और जब वहाँ पर रिमांड लिया जाएगा, रिमांड में हेलीक्राफ्ट बनाया जाएगा, 3rd डिग्री का प्रयोग किया जाएगा ना, तो ये सारे राज उगल देंगे। ये है आज के SIR पर हमारी राय। आपकी राय क्या है हमें अवश्य बताएं। हम तो बिना भूमिका के सब खुला और स्पष्ट कह देते हैं, सच सबके सामने रख देते हैं। अब निर्णय जनता को ही करना है, हम कौन होते हैं कोई निर्णय देने वाले? ये जनता ही निर्णय करेगी कि SIR खत्म की जाए और नंबर 2 2024 की मतदाता सूची के आधार पर बिहार, बंगाल व अन्य जगह पर मतदान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।